गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भी आप सभी बच्चे? ठीक है, अभी अपना ग्रामर में टॉपिक चल रहा था अभी एडजेक्टिव का। ग्रामर में अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था अभी? एडजेक्टिव का टॉपिक चल रहा था अभी। ठीक है, अभी कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो एडजेक्टिव क्या होता है? अभी हमने कुछ बातें काफी सारी बातें पढ़ ली थी अभी लास्ट क्लास में। हमने ये पढ़ा था अभी एडजेक्टिव क्या होता है। अभी विशेषण होता है, ठीक है। ये किसकी विशेषता बताता है? अभी क्वालिफाइज, ये क्वालिफाई करता है। अभी किसको क्वालिफाई करता है? अभी नाउन, जो नाउन या फिर किसको भी क्वालिफाई करता है? ये प्रोनाउन को। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे मैं कहता हूं ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब बॉय क्या चीज है? अभी नाउन है। नाउन की विशेषता भी क्या है? अभी वो अच्छा है, अच्छा है, बुरा है, गंदा है, कैसा भी है भी, तो मतलब विशेषता बता रहा है। अभी ये गुड किसका काम कर रहा है? अभी यहां पर एडजेक्टिव का। मैं कहता हूं शी इज अ स्मार्ट गर्ल, शी इज अ स्मार्ट गर्ल। अब गर्ल क्या भी नाउन है, नाउन की विशेषता भी कैसी है? वो स्मार्ट है। स्मार्ट किसके रूप में काम कर रहा है? यहां पर एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, अभी हमने 8 टाइप के एडजेक्टिव के हमने पढ़ा था। अभी जो एडजेक्टिव होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उनको दोबारा रिपीट ना करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था, अभी फर्स्ट रूल पढ़ा था। अभी क्या पढ़ा था? अभी कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था। अभी क्या रूल पढ़ा था? अभी फर्स्ट कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। कुछ बच्चे हो सकते हैं अभी ये सोच रहे हो सर ने पीछे कैसे करवाया था। अभी आप लास्ट क्लास यूट्यूब पर अपलोड है, भी आप वहां से भी देख सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज हम सीधा ही आगे से बढ़ रहे हैं। भी कोशिश ये रहेगी भी आज भी क्लास है वो 0 से ही स्टार्ट हो। हैव यू गॉट इट? घबराने की, डरने की, चिंता करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। हर बच्चे को हर चीज है वो समझ में आएगी, ऐसी हमारी कोशिश है अभी। ठीक है, अभी कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज। डिग्रीज हमारी होती है अभी कितने टाइप की डिग्रीज होती है? हमारी 3 टाइप की होती है। अभी कितने टाइप की डिग्री होती है? हमारी 3 टाइप की डिग्री होती है। अभी एक होती है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड क्या होती है? अभी फर्स्ट डिग्री को बोलते हैं अभी क्या डिग्री? कौन सी डिग्री बोलते हैं? अभी पॉजिटिव। ठीक है, अभी सेकंड को क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव। सेकंड को क्या बोलते हैं? अभी कंपैरेटिव। और थर्ड को क्या बोलते हैं? अभी सुपरलेटिव। और आपको मैंने इनकी पहचान भी बताई थी। क्या पहचान बताई थी? भी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना बच्चों, जो कौन सी डिग्री होती है? कंपैरेटिव। इसकी पहचान होती है या तो इसके साथ क्या आता है? ER, या फिर इसके साथ आता है भी क्या? मोर। सुपरलेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है? या तो इसके साथ आता है भी EST, या फिर इसके साथ आता है भी क्या? मोस्ट। समझ में आ रही मेरी बात? हम पॉजिटिव डिग्री का यूज कब करते हैं? भी हम पॉजिटिव डिग्री का तो यूज तब करते हैं भी व्हेन we express the qualities of noun या फिर प्रोनाउन। जब हम बताते हैं भी किसकी क्वालिटी, किसके गुणों के बारे में बताते हैं भी नाउन या प्रोनाउन के। अभी आपको मैंने 2 एग्जांपल बताए थे। ही इज अ गुड बॉय, शी इज अ स्मार्ट गर्ल। एग्जांपल दे रहा हूं भी नेक्स्ट। इट इज अ कॉस्टली पेन। पेन क्या चीज है? अभी हमारा नाउन है। भी नाउन की विशेषता भी कैसा पेन है? भी एक कॉस्टली है। ठीक है, भी अब यहां पर जो कॉस्टली है बच्चों, कौन सी डिग्री की बात हो रही है यहां पर? अरे कौन सी डिग्री है यहां पर? इसी प्रकार मैं कह रहा हूं शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। ठीक है, भी ब्यूटीफुल है कैसी डिग्री है? यहां पे पॉजिटिव डिग्री है। हैव यू गॉट इट? जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो वो डिग्री वहां पर यूज करते हैं। भी कौन सी डिग्री वहां पर यूज करते हैं? भी फर्स्ट डिग्री। ठीक है, भी अब मैं बात कर रहा हूं भी कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री कब यूज करते हैं? भी व्हेन वी कंपेयर बिटवीन 2 नाउन या फिर प्रोनाउन। जब हम किसके बीच में कंपैरिजन करते हैं? भी 2 नाउन या फिर प्रोनाउन के बीच में। ठीक है, भी मतलब क्या है? भी इसका 1 आउट ऑफ 2।
1 आउट ऑफ 2। जब दो में से एक चीज बढ़िया बताते हैं, एक चीज घटिया बताते हैं, तब यूज करते भी कौन सी डिग्री यूज करते भी हम? कंपेयर डिग्री। मैं कहता हूं ही इज बेटर देन आई भी, ही इज बेटर देन आई। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। जो कंपैरिजन होता है ना बच्चों, हमेशा कैसे होता है? इक्वल होता है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होता है? भी ऑब्जेक्ट से होता है। ये सारी बातें आपको मैंने बता रखी हैं। अब बेटर अभी कौन सी डिग्री है? अभी कंपेयर डिग्री है। ठीक है, और कंपेयर डिग्री के साथ ज्यादातर हम लगाते हैं भी क्या लगाते हैं? भी देन लगाते हैं। ठीक है, अभी मोस्टली हम कंपेयर डिग्री के साथ क्या लगाते हैं? भी देन। क्या लगाते हैं? भी। ठीक है, अभी यहां पर ये बेटर कौन सी डिग्री है? कितने लोगों की तुलना हो रही है? दो की। जब दो में से एक को बढ़िया बताएं तो हम यूज करते हैं कौन सी डिग्री का? भी कंपेयर डिग्री का। ठीक है भी। और सुपरलेटिव डिग्री का यूज कब करते हैं? भी 1 आउट ऑफ मोर देन 2। जब हमें चुनना हो भी, किस में से चुनना हो भी? जब दो से ज्यादा में से एक को चुनना हो। जब दो से ज्यादा में से किसको चुनना हो? भी एक को चुनना हो, तो हम यूज करते हैं भी कौन सी डिग्री यूज करते हैं? भी सुपरलेट डिग्री यूज करते हैं। और सुपरलेट डिग्री के साथ बच्चों हम यूज करते हैं हमेशा किसका यूज करते हैं? भी दै का। सुपरलेट डिग्री के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? भी दै का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूं आपको। मैं कहता हूं ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द। अब क्लास में बहुत सारे क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। क्लास में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। और बहुत सारों में से हम किसकी बात करें? एक की बात करें। अगर बहुत सारों में से एक की बात करें तो डिग्री यूज करते हैं भी कौन सी डिग्री यूज करते हैं? थर्ड डिग्री। और थर्ड डिग्री के साथ आर्टिकल यूज होता है भी कौन सा? द। थर्ड डिग्री कौन सा आर्टिकल यूज होता है भी? हैव यू गॉट इट? और ये बातें समझ में? मैं कहता हूं शी इज द मोस्ट क्यूटेस्ट गर्ल इन द क्लास। पहले तो ये बताओ जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो सही है या फिर गलत है भाई? जो मैंने सेंटेंस लिखा है भाई, शी इज द मोस्ट क्यूटेस्ट गर्ल इन द क्लास, इज दिस सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट? बताओ भी। इनकरेक्ट है क्या? अगर इनकरेक्ट है तो कैसे है? ध्यान रख लेना बच्चों, एक साथ दो क्या नहीं आती भी? सुपरलेट डिग्री नहीं आती। एक साथ दो सुपरलेट डिग्री भी नहीं आती और एक साथ दो कंपेयर डिग्री भी नहीं आती। एक साथ दो सुपरलेट डिग्री भी नहीं आती और एक साथ दो कंपेयर डिग्री भी नहीं आती। इस सेंटेंस में एरर है बच्चों। एरर है क्या भी? इस सेंटेंस में एरर क्या है बच्चों? यहां पर क्या नहीं आएगा भी? मोस्ट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा भी? यहां पर मोस्ट नहीं आएगा। सही सेंटेंस होगा क्या भी? शी इज द क्यूटेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्योंकि हमने पढ़ा था भी, क्या पढ़ा था? थर्ड डिग्री के लास्ट में क्या आता है? EST आता है। ऐसा नहीं होगा कि EST भी आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा भी? मोस्ट भी आ जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़े भी। बढ़े भी आगे। हमने एक रूल पढ़ा था भी, सेकंड डिग्री का यूज पढ़ा था। सबसे पहले कौन सी डिग्री पढ़ रहे थे? हम सेकंड डिग्री पढ़ रहे थे भी। हमने पढ़ा था भी जब क्या स्ट्रक्चर आ जाए भी? ऑफ द टू आ जाए। क्या आ जाए भी? ऑफ द टू आ जाए। ऑफ द टू के साथ डिग्री यूज होती है भी कौन सी डिग्री यूज होती है? कंपेयर डिग्री। कौन सी डिग्री यूज होती है भी? मैं कहता हूं शी इज डैश बेटर गर्ल ऑफ द टू गर्ल्स। शी इज डैश बेटर गर्ल ऑफ द टू गर्ल्स। तो यहां पर आर्टिकल लगाएंगे। कौन सा आर्टिकल लगाएंगे भी? द। मतलब दो लड़कियों में से एक लड़के भी वो ज्यादा क्या भी? बढ़िया है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था अगर कंपेयर डिग्री यूज कब करते हैं? जब दो में से किसको एक को क्या बताना भी? बढ़िया या क्या बताना भी? घटिया बताना। तो हम यूज करते हैं कौन सी डिग्री का यूज करते हैं? कंपैरेटिव का। और ऑफ द टू आ जाए तो हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? कंपेयर डिग्री का यूज करते हैं। और कंपेयर डिग्री के साथ यहां पर आर्टिकल आता है। कौन सा आर्टिकल आता है भी? द। हैव यू गॉट इट? आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन हो सकता है सर यहां पर ऑफ द टू के बजाय ऑफ द 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? भी एक सेंटेंस लिख रहा हूं, शी इज डैश
यहां पर डिग्री फिल करनी है भी आपने। गुड लिख रहा हूं, क्या यहां पर गुड आएगा, बेटर आएगा, या फिर क्या आएगा भी, बेस्ट आएगा। शी इज डैश गुड गर्ल ऑफ ऑल द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स। बताओ भी क्या आएगा यहां पर, बेस्ट आएगा। क्यों आएगा बेस्ट? क्योंकि यहां पर दो की बात नहीं हो रही है, दो से ज्यादा की बात हो रही है। दो से ज्यादा की बात हो रही है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते, हम कौन सी डिग्री का यूज करते हैं भी, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो क्या आएगा यहां पर, द। क्यों आएगा द? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं भी, द का यूज करते हैं। बातें आ रही है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी बच्चे को डाउट हो पूछ सकता है भी वो। हैं? कंपैरेटिव के साथ में दा लगता है, कंपैरेटिव के साथ भी क्या लगता है, दा लगता है। कब लगता है दा? जब सेंटेंस में कौन स्ट्रक्चर आया हो भी, ऑफ द टू। जब सेंटेंस में कौन स्ट्रक्चर आता है भी, ऑफ द टू। और एक रूल आपको मैंने और भी बताया था कंपैरेटिव डिग्री का, जहां पर पैरेलल चलेंगी बातें, जहां पर बातें कैसे चलती है, पैरेलल चलती है। मैं कहता हूं द मोर इलेक्ट्रिसिटी, the more electricity we use, the more bill we will have to pay। ठीक है, अब दोनों बातें, दो सेंटेंस चल रहे हैं, दो क्लोज चल रहे हैं, और दोनों क्लोज किस अनुपात में चल रहे हैं भी, समान अनुपात में चल रहे हैं। ठीक है भी, अब दोनों के साथ भी कंपैरेटिव के साथ क्या लगाते हैं भी, हम दा लगाते हैं। इसकी हिंदी क्या बनेगी, जितनी ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं भी, यूज करते हैं, उतना ज्यादा बिल है वो क्या आता है भी, ज्यादा आएगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतना ही ज्यादा हमें बिल ज्यादा क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा भी। बातें आ रही है समझ में? यहां पर भी हम कंपैरेटिव डिग्री साथ कौन सा आर्टिकल लगाते हैं भी, दा लगाते हैं। ये भी कंपैरेटिव डिग्री है तो यहां पर भी आर्टिकल आ रहा है, कौन सा आर्टिकल आ रहा है भी, द। आगे बढ़े हुए, आ रही है बातें समझ में? लास्ट टाइम आपको मैंने रूल करवाया था क्या भी, एज एज वाला, सो एज वाला करवाया था क्या? नहीं करवाया था। आज करवा रहे हैं, आज का फर्स्ट रूल करवा रहे हैं भी, एज एज सो एज। ठीक है भी, दोनों का यूज करते हैं भी, क्या करने के लिए दोनों का यूज करते हैं भी, तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए। अब आप कहोगे सर फर्क क्या होता है भी, एज एज और सो एज का फर्क क्या होता है भी? मैं कहूंगा भी, सो एज का यूज होता है हमेशा किस सेंटेंस में यूज होता है भी, नेगेटिव सेंटेंस में। सो एज का हमेशा यूज होता है भी किस सेंटेंस में यूज होता है, सो एज का हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में। और एज एज का यूज कहां पर होता है भी, एज एज का यूज होता है भी एफर्मेटिव में भी होता है, और नेगेटिव सेंटेंस में भी एज एज का यूज होता है। क्या फर्क बताया भी? एज एज का यूज दोनों सेंटेंस में होता है, चाहे सेंटेंस एफर्मेटिव हो चाहे सेंटेंस कैसा हो भी, लेकिन सो एज का यूज हमेशा किस सेंटेंस में होगा, नेगेटिव में ही होगा। बातें आ रही है समझ में? जैसे मैं कहता हूं ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज, मतलब वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितनी की कौन है, जितनी की कौन है भी उसकी। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। क्या ये सेंटेंस सही लिखा भी? अरे सही है गलत है? ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। अभी आपको मैंने बताया था एज एज का यूज एफर्मेटिव में भी कर सकते हैं और किस में कर सकते हैं, नेगेटिव में भी कर सकते हैं। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंस क्या नहीं है भी गलत, दोनों ही सेंटेंस क्या भी हमारे। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर। वह उतनी इंटेलिजेंट नहीं है अभी जितनी की कौन है। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा भी, सर इसमें और इसमें क्या फर्क होगा फिर?
किस में नोट नहीं आएगा? ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, नोट तो आएगा, नोट तो आएगा, क्योंकि हमेशा आपको मैंने बताया सो एज वाला सेंटेंस हमेशा किस सेंस में यूज होगा? नेगेटिव में यूज होगा। अगर नोट नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत है बिल्कुल ही। अगर नोट नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस बिल्कुल ही क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि सो एज का यूज हमेशा किस सेंटेंस में होता है? समझ में आ रही? अगर मैं ये सेंटेंस लिख देता हूं, ही इज सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है? गलत है, क्योंकि हम सो एज का यूज किस सेंटेंस में नहीं करते हैं? एफर्मेटिव में नहीं करते हैं क्योंकि हम सो एज का यूज किस सेंटेंस में नहीं करते हैं भी? एफर्मेटिव में नहीं करते हैं। समझ में आ रही मेरी बातें? क्या बताया अभी? एज का यूज हमेशा किस में होता है? एफर्मेटिव में भी हो सकता है और किस में हो सकता है? नेगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन सो एज का यूज किस में होगा भी? हमेशा नेगेटिव में ही होगा। ये सेंटेंस जो मैंने लिखा एफर्मेटिव में लिखा था, ये सेंटेंस क्या होगा हमारा? ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा भी? गलत होगा। ठीक है भी, आगे बढ़े। कई बार इसमें एक एरर आ जाती है, जैसे सेंटेंस लिख रहा हूं, सेंटेंस है भी हिज हाउस इज ट्वाइस बिगर देन योर्स। हिज हाउस इज ट्वाइस बिगर देन योर्स। एक सेंटेंस लिखा है हिज हाउस इज, यहां पर ट्वाइस की जगह क्या आ सकता है भी? थ्राइस भी आ सकता है, और क्या आ सकता है भी? फोर टाइम्स भी आ सकता है, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स आ सकता है ना? ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस क्या होगा भी? अरे क्या होगा? सेंटेंस गलत होगा भी। क्यों गलत होगा? अगर वर्ड आ जाते हैं कौन से? ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, ये वाले वर्ड आते हैं तो वहां पर हम यूज नहीं करते भी। कौन सी डिग्री यूज नहीं करते? अरे कौन सी डिग्री यूज नहीं करते? कंपेरेटिव डिग्री यूज नहीं करते। वहां पर डिग्री यूज होगी कौन सी भी? वहां पर डिग्री यूज होगी भी पॉजिटिव। वहां पर डिग्री कौन सी यूज होगी भी? पॉजिटिव। समझ में आ रही मेरी बात? हिज हाउस इज ट्वाइस बिग देन योर्स। हिज हाउस इज ट्वाइस बिग देन, क्या नहीं आएगा भी यहां पर? अरे ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम्स ये वर्ड आ जाते हैं तो वहां पर कौन सी डिग्री यूज नहीं करते हैं भी? कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करते। वहां पर कौन सी डिग्री यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं भी। वहां पर डिग्री कौन सी यूज होती है भी? पॉजिटिव। बात आ रही है समझ में? जहां पर वर्ड आ जाते हैं ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम्स, वहां पर कौन सी डिग्री यूज नहीं होती? ना ही तो वहां पर यूज होती है कंपैरेटिव डिग्री, और ना ही वहां पर यूज होती है सुपरलेटिव डिग्री। वहां पर डिग्री यूज होती है कौन सी? पॉजिटिव। हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट है भी, कुछ वर्ड होते हैं भी, जो वर्ब्स होते हैं भी, ये डिग्रीज होते हैं भी, जो खत्म होते हैं भी, किस पे खत्म होते हैं? IOR पे। जो वर्ड्स किस पे खत्म होते हैं भी? जैसे वर्ड लिख रहा हूं भी, फर्स्ट वर्ड लिख रहा हूं सीनियर, सेकंड वर्ड लिख रहा हूं जूनियर, थर्ड वर्ड लिख रहा हूं इंफीरियर, फोर्थ लिख रहा हूं सुपीरियर। ठीक है, और 2 इसमें अलग से होते हैं। एक होता है प्रेफर और सेकंड होता है भी प्रेफरेबल। ठीक है भी, इनके साथ हम किसका यूज नहीं करते भी? इनके साथ हम किसका यूज नहीं करते भी? देन का यूज नहीं करते। इनके साथ हम किसका यूज नहीं करते भी? इनके साथ यूज करते हैं किसका है? फिर हम इनके साथ यूज करते हैं भी किसका? टू का यूज करते हैं। इनके साथ हम किसका यूज करते हैं भी? टू का यूज करते हैं। कौन कौन से वर्ड के साथ भी? सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल। हैव यू गॉट इट? जैसे मैं कहता हूं आई प्रेफर टी
देन कॉफी। बताओ सेंटेंस सही लिखा है गलत लिखा है? आई प्रेफर टी देन कॉफी, गलत है। क्या गलती है इसमें? देन नहीं आएगा तो आएगा क्या? टू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर वर्ड आया हुआ है। कौन सा वर्ड आया हुआ है? प्रेफर। चाहे प्रेफर आ जाए चाहे वर्ड आ जाए, कौन सा? प्रेफरेबल। दोनों के साथ ही बच्चों क्या नहीं आता? देन नहीं आता। क्या आता भी? टू आता है। समझ में आ रही मेरी बात? एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही इज सीनियर देन, ही इज सीनियर देन यू। बताओ भी सेंटेंस सही है गलत है? गलत है। क्या गलती है सेंटेंस में? क्योंकि सीनियर के साथ बच्चों क्या नहीं आता? देन नहीं आता। क्या आता है? टू आता है भाई। बिल्कुल इजी सेंटेंस है भी, लेकिन एग्जाम में काफी बार पूछते हैं भी सेंटेंस। कौन कौन से वर्ड लिखवाए अभी? सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, और बेटा दो वर्ड बिना आई ओ आर के हैं। वो वर्ड कौन से? एक तो प्रेफर है और सेकंड वर्ड कौन सा भी? प्रेफरेबल। हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट भी आप बढ़ रहे हैं आगे। कुछ वर्ड होते हैं भी जिनकी ना ही तो, मतलब ये कहना चाहता हूं भी, कुछ डिग्रीज होती हैं, कुछ डिग्रीज हमेशा किस में रहती हैं भी? पॉजिटिव फॉर्म में रहती हैं। कुछ डिग्री हमेशा कौन सी फॉर्म में रहती हैं? पॉजिटिव फॉर्म में। जैसे कि भी एम्प्टी, एम्प्टी आ जाए, वैकेंट आ जाए, फ्री आ जाए, इम्पॉसिबल आ जाए, सुप्रीम आ जाए, परफेक्ट आ जाए, यूनिक आ जाए, एक्सीलेंट आ जाए, लास्ट आ जाए, फाइनल आ जाए, स्क्वेयर आ जाए, ट्रायंगुलर आ जाए। अगर ये वाली वर्ड आ जाते हैं भी, इनकी कौन सी फॉर्म नहीं बनती भी कभी? और इनकी कौन सी फॉर्म नहीं बनती? ना ही तो इनकी फॉर्म बनती कंपैरेटिव और ना ही इनकी फॉर्म बनती है भी कौन सी? सुपरलेटिव। ये हमेशा कौन सी फॉर्म में रहते हैं भी? ये हमेशा कौन सी फॉर्म में रहते हैं? पॉजिटिव। एग्जांपल दे रहा हूं भी, आपने बताना है सही सेंटेंस लिख रहा हूं या गलत है। मैं कहता हूं ही इज द मोस्ट परफेक्ट बॉय इन द, he is the most perfect boy in the class। द मोस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा द मोस्ट? क्योंकि परफेक्ट जो डिग्री है बच्चों, वर्ड है, वो हमेशा कौन सी फॉर्म में रहता है भी? पॉजिटिव में रहता है। उसके साथ ना ही तो मोर लगेगा, ना ही क्या लगेगा बच्चों, उसके साथ मोस्ट लगेगा। हमेशा वो कौन सी फॉर्म में यूज होगी? पॉजिटिव में। वो हमेशा किस फॉर्म में यूज होगा भी? पॉजिटिव में। आ रही है बातें समझ में? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, शी इज द मोस्ट यूनिक गर्ल इन द ग्रुप। शी इज द मोस्ट यूनिक गर्ल इन द ग्रुप। बताओ भी क्या आएगा? क्या नहीं आएगा भी? द मोस्ट नहीं आएगा। द मोस्ट वर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर वर्ड दे रखा है, डिग्री दे रखी है कौन सी भी? यूनिक। यूनिक ऐसी मैंने लिखवा दी भी सारी आपको। ये सारे जो वर्ड है या डिग्रीज हैं भाई, इनका ना ही तो कंपैरेटिव फॉर्म में यूज होता है और ना ही कौन से फॉर्म में यूज होता है भी? सुपरलेटिव फॉर्म में। बातें आ रही है समझ में? फास्ट तो नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं सोनिया? फास्ट पढ़ रहे हैं थोड़ा सा? चलो कोई बात नहीं भाई, स्लो कर देते हैं स्पीड को। करें भी कंटिन्यू? अरे कंटिन्यू करें। और कुछ भाई ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसी डिग्रीज होती हैं भाई, कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं भाई
कुछ ऐसी क्या होती हैं भी, डिग्रीज होती हैं जो सिर्फ किस फॉर्म में होती हैं भी, जो सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में होती हैं। कुछ ऐसी डिग्रीज होती हैं जो सिर्फ कौन से फॉर्म में होती हैं भी, सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भी, एक तो होती है भी टॉप मोस्ट। कौन सी होती है भी, एक कौन सी होती है टॉप मोस्ट, और सेकंड कौन सी होती है भी, बॉटम मोस्ट। एक कौन सी होती है टॉप मोस्ट, सेकंड कौन सी होती है भी, ठीक है भी, हैव यू गॉट इट। ये हमेशा कौन से फॉर्म में रहती है भी, अपनी सुपरलेटिव फॉर्म में रहती हैं। ये हमेशा कौन से फॉर्म में रहती है, अपनी सुपरलेटिव। हैव यू गॉट इट। अब भाई इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, मैं डिफरेंस बता रहा हूं यहां पर। अब किसके बीच में डिफरेंस बता रहा हूं भी, फ्यू और किसके बीच में भी, लिटिल के बीच में। फ्यू और, बताओ भी क्या फर्क होता है फ्यू और लिटिल के बीच में। फ्यू का यूज कहां पे करते हैं भी, फ्यू का यूज करते हैं भी हम किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। फ्यू का यूज किसके साथ करते हैं भी, काउंटेबल नाउन के साथ। और लिटिल का यूज किसके साथ करते हैं भी, फ्यू का यूज कहां पर करते हैं, काउंटेबल नाउन, और लिटिल का यूज कहां पर भी, ठीक है। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है अभी। इसमें तीन चीजें होती हैं भी, एक होता है भी फ्यू, एक होता है ए फ्यू, एक होता है भी द फ्यू। एक होता है, काफी बार भाई एग्जाम में इससे रिलेटेड एरर बहुत बार आते हैं, ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है भी। एक होता है भी क्या भी, लिटल, एक होता है ए लिटल, एक होता है भी क्या, द लिटल। ये तो हमें पता चल गया भी फ्यू का यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ। ये काउंटेबल नाउन क्या होता है भी, काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम गिन भी सकते हैं और जिसको प्लूरल भी बना सकते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको गिन भी सकते हैं और जिसको प्लूरल भी। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको ना तो गिन सकते हैं और ना ही क्या बना सकते हैं भी, प्लूरल बना सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात। इसका मीनिंग होता है भी संख्या में ना के बराबर, संख्या में, इसका मीनिंग होता है संख्या में कुछ, संख्या में कुछ। और इसका मीनिंग होता है भी संख्या में जो कुछ है वो सारा खर्च हो जाता है, वो सारा खर्च हो जाता है। संख्या में जो कुछ है वो सारा का सारा क्या हो जाता है भी, खर्च हो जाता है। लिटिल का यूज कहां पे करते हैं भी, मात्रा में ना के बराबर, मात्रा में, ठीक है। लिटिल का यूज कहां करते हैं, ए लिटिल का कहां करेंगे भी, मात्रा में कुछ। और द लिटिल का भी मात्रा में जो कुछ भी है वो सारा खर्च हो जाता है। पहले तो ये बताओ भी हम फ्यू का यूज कहां पे करते हैं भी, फ्यू का यूज कहां पर करते हैं भी, ऐसी चीजों के साथ जैसे नाउन है जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको प्लूरल भी बना सकते हैं। और लिटिल का यूज कहां पर करते हैं भी, मतलब हम फ्यू का यूज करते हैं संख्या के साथ, फ्यू का यूज किस साथ करते हैं भी, और लिटिल का यूज कहां पे करते हैं भी, मात्रा के साथ। ठीक है भी, लिटिल का यूज कहां पे करते हैं, फ्यू का संख्या के साथ। फ्यू क्या होता है,
संख्या में बिल्कुल कोई भी चीज ना के बराबर। एफ यू क्यों हो जाएगा, संख्या में थोड़ा सा कुछ है, और दैफ यू को जितनी भी चीजें हमारी सारी की सारी क्या हो जाती है भी, खर्च हो। ठीक इस प्रकार ये चीजें सारी मात्रा में अप्लाई हो जाएंगे भी। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है उसमें फ्यू आएगा, एफ यू आएगा, दैफ यू आएगा, लिटिल आएगा, ए लिटिल आएगा, या फिर क्या आएगा। देयर वॉज डैश मिल्क इन द जग, आई कुड नॉट प्रिपेयर टी। देयर वॉज डैश मिल्क इन द जग, आई कुड नॉट प्रिपेयर टी। बताओ भी क्या आएगा। 6 सेंटेंस लिखे थे मैंने, 6 चीज लिखी थी, फ्यू, एफ यू, दैफ यू, लिटिल, ए लिटिल और दै लिटिल। बताओ क्या आएगा। ए लिटिल आएगा। एक आंसर आ गया ए लिटिल। हाँ जी, हमारी सरिता बोल रही लिटिल आएगा। लिटिल क्यों आएगा, क्योंकि इतनी चीज होती है जिससे काम ना चले, जिससे काम नहीं चलता बच्चों, उसके लिए क्या यूज करते हैं, लिटिल या फिर फ्यू। अगर संख्या में है तो फ्यू यूज हो जाएगा, अगर मात्रा में है तो किसका यूज हो जाएगा वहां पर, लिटिल। यहां पर मिल्क का बच्चों किस में है, मात्रा में है। मात्रा में तो काम नहीं चल रहा ना, काम नहीं चल रहा तो क्या यूज होगा भाई, लिटिल। काम नहीं चल रहा तो क्या यूज होगा भाई, क्या आ जाएगा यहां पर, लिटिल आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात। मैं कहता हूं देयर वर डैश रुपीज इन माई पॉकेट, आई कुड नॉट बाय आइसक्रीम। क्या आएगा अभी, देयर वर डैश रुपीज इन माई पॉकेट। अगर ध्यान रखना मनी वर्ड आ जाता है ना, मनी कैसा वर्ड होता है, अनकाउंटेबल होता है। रुपीज कैसा वर्ड होता है, काउंटेबल। अगर काउंटेबल है तो रुपीज, तो इससे क्या आएगा, फ्यू आएगा या लिटिल आएगा, फ्यू आएगा। फ्यू आएगा। काम चल रहा है, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा तो क्या आएगा यहां पर, फ्यू आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात। मैं कहता हूं द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक अ रेस्ट फॉर डैश डेज। बताओ भी क्या आएगा यहां पर, द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक ए रेस्ट फॉर डैश डेज। बताओ भी क्या आएगा, फ्यू डेज आएगा। कविता बोल रही है ए फ्यू डेज आएगा, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि डॉक्टर ना के बराबर दिनों के लिए एडवाइस देगा, मतलब कुछ दिनों के तो क्या कहेगा भी आराम करो आप, कुछ दिनों के लिए बोल रहे हैं तो क्या आएगा वहां पर भी, एफ यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा भी, एफ यू। एक सेंटेंस अगला लिख रहा हूं भी, एग्जाम में पता नहीं लाखों बार ये क्वेश्चन पुट किया गया भी, वो सेंटेंस क्या है भी, डैश। लिटिल लिख ही देता हूं मैं यहां पर, आपने बताना है ए लिटिल आएगा या लिटिल ही आएगा या फिर दै लिटिल आएगा। नॉलेज इज ऑलवेज ए डेंजरस थिंग। क्यों आएगा भी, थोड़ा सा ज्ञान होता है ना, वो हमेशा कैसे होता है भी, खतरनाक होता है। इसको हिंदी में कहावत होती है वास्तव में, ये इसका मीनिंग होता है भी नीम हकीम खतराए जान। क्या मीनिंग होता है इसका हिंदी में, नीम हकीम खतराए जान। जो अपने गांव के डॉक्टर होते हैं भी, थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, कई बार थोड़ा बहुत ज्ञान व्यक्ति की जान भी ले लेता है भी। आ रही है बात समझ में। जो गांव में झोला छाप डॉक्टर होते हैं भी, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, टिकट उका लगाना सीख गए, क्या बन गए एमबीबीएस समझे, और एक्सपेरिमेंट कर देते हैं किसी गांव के मरीज पर। भाई गांव के मरीज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा, कई बार उसकी जान चली जाती है, तो उसको बोलेंगे वो कैंसर डॉक्टर है भी, ए लिटिल नॉलेज, उसके लिए कहावत अप्लाई होगी कौन सी, ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। बात आ रही समझ में। मैं कहता हूं देयर वॉज डैश मिल्क इन द, देयर वॉज डैश मिल्क इन द जग, द कैट came and
ड्रैंक इट। देयर वॉज डैश मिल्क इन द जग, द कैट केम एंड ड्रैंक इट। बताओ भी क्या आएगा? मतलब सारा का सारा जितना भी चीज थी, वही मात्रा थी, वो सारी क्या होगी? खर्च होगी। सारी खर्च होगी तो क्या लगाएंगे भी वहां पर? द लिटल। बातें आ रही है समझ में? आर यू गेटिंग इट ऑल स्टूडेंट्स? पता चल गया फ्यू का यूज कहां पे करते हैं और लिटिल का कहां पर करते हैं? फ्यू का कहां पर करते हैं भी? संख्या के लिए। और लिटिल का कहां पर करते हैं? फ्यू का कहां पर करते हैं? बिल्कुल जब काम ना चले। ए फ्यू संख्या में कोई थोड़ा बहुत होता है भी, और दैट फ्यू क्या होता है भी? जितना भी हो वो सारा का सारा क्या हो जाता है भी? मैं कहता हूं देयर वर डैश फ्यू रुपीज इन माई पॉकेट बाय विच आई बॉट अ चॉकलेट। क्या आएगा? लिखो क्या? देयर वर डैश रुपीज इन माई पॉकेट बाय विच आई bought by which I bought a chocolate। क्या आएगा भी? दैट फ्यू आएगा। क्यों आएगा? जितने भी सिक्के थे, पैसे थे हमारे पास, वो सारे के सारे क्या हो गए? खर्च हो गए। खर्च हो गए तो क्या लगाएंगे वहां पर? द फ्यू। कंटिन्यू करें भी? नोट कर लिए सभी ने? इस रूल को हल्के में ना लेना भी। मैंने थोड़ा सा ज्यादा भी ध्यान दिया। एग्जांपल सभी के एग्जांपल देती हैं भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रख लेना ये। नेक्स्ट है भी, अगला रूल भी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट रूल है अपना, फर्क होता है भी किसके बीच में? एल्डर और ओल्डर। एल्डर और, बताओ भी क्या फर्क होता है दोनों में, एल्डर और ओल्डर में? एल्डर का यूज करते हैं भी उसके लिए जिसके साथ हमारा क्या होता है भी? बच्चों को इतना ही पता होता है कि जहां पर ब्लड रिलेशनशिप हो जाना है वहां पे लगा देते हैं एल्डर। लेकिन एक और जगह बच्चे मार खा जाते हैं, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन पुट करता है भी। बच्चों ने सुन रखा होता है एल्डर वहां पर लगाते हैं जी जहां पर क्या होता है? ब्लड रिलेशनशिप होता है। और ओल्डर वहां पर लगाते हैं भी जहां पर क्या होता है भी? नॉन ब्लड रिलेशनशिप, रिलेशन। या फिर हम तब यूज करते हैं ओल्डर वर्ड ओल्ड थिंग्स के लिए भी, पुरानी चीजों के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? ओल्डर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, बच्चे इतना सीखकर भी आगे भूल जाते हैं क्या होता है भी। एक और डिफरेंस है दोनों में, एल्डर के साथ हमेशा टू लगता है। एल्डर के साथ हमेशा क्या लगता है भी? और ओल्डर के साथ हमेशा लगता है भी देन। एग्जामिनर लगा के दे देता है, एल्डर के साथ क्या लगा के दे देता है भी? देन। बच्चे कहते हैं बिल्कुल सही है जी, भाई बहन है या बहन भाई हैं जो भी हैं भाई, और आंसर क्या हो जाता है? गलत। मैं कहता हूं माई सिस्टर इज एल्डर देन आई। बताओ सेंटेंस गलत है सही है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एल्डर के साथ क्या नहीं लगाते? क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं भी। ठीक है भी। मैं कहता हूं मोहन इज एल्डर देन हिज ब्रदर श्याम। बताओ सेंटेंस गलत है सही है? अरे गलत है सही है सेंटेंस? क्या गलती है भी? एल्डर के साथ क्या नहीं आता? क्या आता है? एक मैं लिख रहा हूं भी, मोहन इज ओल्डर देन श्याम। बताओ भी सही है गलत है? सही है। ठीक है, अब आप कह सकते हो सर हमें कैसे पता चला कि भाई हैं या नहीं है? अगर भाई हैं तो उसमें मेंशन होगा भी ब्रदर है,
अगर मेंशन नहीं है तो हम किसको प्रेफर करेंगे वहां पर भी? ओल्डर को। तो हम किसको प्रेफर करेंगे वहां पर? ओल्डर को प्रेफर करेंगे। अगर मेंशन है ब्रदर सिस्टर वर्ड तो हम किसको प्रेफर करेंगे? एल्डर को। अगर मेंशन नहीं है तो किसको प्रेफर करेंगे भी? ओल्डर को। बताओ एल्डर का यूज कहां पे करते हैं भी? अब एक सेंटेंस और लिख रहा हूं पहले, मोहन इज द एल्डेस्ट सन इन द फैमिली। बताओ सेंटेंस गलत है सही है? मोहन इज द एल्डेस्ट सन इन द फैमिली। बताओ भी सही है। क्यों है भी सही? क्योंकि एल्डर या फिर एल्डेस्ट का यूज करते हैं जहां पर हमारा कौन सा रिलेशनशिप होता है भी? ठीक है अभी अब फैमिली की बात हो रही है, फैमिली में नेचुरली सी बात है क्या मिलेगा? ब्लड रिलेशनशिप मिलेगा। तो और थर्ड डिग्री के लिए हम क्या लगाते हैं भी? द लगा देते हैं। थर्ड डिग्री के लिए क्या लगा देते हैं भी हम? द। मैं कहता हूं इट इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज। बताओ ये सेंटेंस सही लिखा है गलत लिखा है? अगर कोई चीज पुरानी है भी उसके लिए क्या लगाएंगे? ओल्डेस्ट लगाएंगे। मतलब गांव में मंदिर है भी सबसे क्या भी? पुराना है, तो पुराने के लिए क्या लगाएंगे? ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट? ओल्डेस्ट। भाई सेंटेंस बिल्कुल क्या हमारा सही है भाई। मैं कह रहा समझ में? चाय पी के आई आज नहीं पी के आई? पी के आई है। कर लिया भी नोट? कर दे भाई आगे बढ़े। आगे भाई दो वर्ड होते हैं, लेटर और लेटर। क्या फर्क है दोनों में पता है भी? बताओ भी। इसका मीनिंग होता है बाद में। इसका मीनिंग क्या होता है? और इसका संख्या में दूसरे नंबर पर। संख्या में दूसरे, ठीक है भी। और इसका अपोजिट होता है भी क्या? इसका अपोजिट होता है भी? फॉर्मर। इसका अपोजिट क्या होता है लेटर का भी? फॉर्मर होता है। बात आ रही है समझ में? मैं कहता हूं आई शैल मीट यू बताओ भी क्या आएगा? आई शैल मीट यू LATER या LATTER? LATER। क्योंकि मैं आपको कब मिलूंगा भी? बाद में मिलूंगा। यहां पर संख्या की कोई बात नहीं हो रही, संख्या की बात नहीं हो रही तो भी बाद में मिलूंगा। तो बाद में के लिए यूज करते हैं क्या? LATER। ठीक है भी? हैव यू गॉट इट? राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। राम इज अ डॉक्टर एंड is an engineer। बताओ भी दूसरे में क्या आएगा? LATT। क्यों आएगा? बता रहा हूं भी क्यों आएगा। अब देखो भी ये जहां पर दो नाम थे, एक है राम और दूसरा क्या है भी? ठीक है भी। अब दूसरे नंबर पर कौन है भी? अब दूसरे इन दोनों में से दूसरे नंबर पर कौन है? श्याम। श्याम कौन है भी यहां पर बताओ? शाम के लिए क्या वर्ड आएगा? LATTER। संख्या में कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। संख्या में दूसरे नंबर पर तो क्या लगाएंगे? LATTER।
ठीक है, दूसरे वाला कौन है अभी? राम तो कौन है? डॉक्टर है। और दूसरे नंबर वाला कौन है? इंजीनियर। दूसरे नंबर वाला कौन है अभी? ठीक है अभी, आगे बढ़ रहे हैं अभी। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, राम श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। राम श्याम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। द फॉर्मर इज एन engineer. The former is an engineer and the latter is a doctor. बताओ भी सेंटेंस लिखा है मैंने, सही है या गलत है? मैक सही है गलत है? एक्चुअल में ध्यान रख लेना भी, हम फॉर्मर और लेटर दोनों का यूज तब करते हैं जब बात हो रही हो भी कितनी चीजों की बात हो रही हो भी? अरे जब कितनी चीजों की बात हो रही हो? दो की। भूल जाना जब दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, दो से ज्यादा चीजों की बात हो रही हो, तो भूल जाना किसको भूल जाना भाई? फॉर्मर और लेटर को भूल जाना। यहां पर कितनी चीजें हैं? अरे कितने पर्सन है? तीन है। तीन है ना यहां पर पर्सन, राम श्याम एंड मोहन। तीन है तो यहां पर यूज भूल जाओ। किसका यूज भूल जाओ? फॉर्मर और लेटर का। तो आप कहोगे सर सेंटेंस सही कैसे होगा? तो मैं कहूंगा सेंटेंस सही होगा भी, फॉर्मर को लिखोगे क्या? फर्स्ट। फॉर्मर को क्या लिखोगे यहां पर? फर्स्ट लिखोगे। और लेटर को क्या लिखोगे यहां पर? लास्ट। पहले वाला कौन है भी? इंजीनियर। और लास्ट वाला कौन है? डॉक्टर है। फॉर्मर और लेटर दोनों का यूज किस लिए करते हैं? जब कितनी चीजों या पर्सन की बात करें हम? दो की। अगर दो से ज्यादा की बात हो रही है तो क्या यूज करेंगे? फर्स्ट और लास्ट। आगे बढ़े भी। मैं कहता हूं दीपिका एंड सुमन आर सिस्टर्स। दीपिका एंड सुमन आर द फॉर्मर इज a teacher. The former is a teacher and the latter is a lawyer. बताओ सेंटेंस सही है या गलत है? सही है सेंटेंस। कैसे सही है? यहां पर कितने पर्सन की बात हो रही है? दो की। ठीक है, पहला इनमें से जो पहले भी कौन है? दीपिका है। वो कौन है? टीचर है। और सेकंड लेटर भी दूसरे नंबर पे कौन है? सुमन। वो क्या है भी? लॉयर है। अगर दो की बात हो तो यूज करेंगे क्या? अगर दो की बात हो तो यूज करेंगे फॉर्मर और लेटर। अगर दो से ज्यादा की बात हो तो क्या यूज करेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट। बातें आ रही है समझ में? ज्यादा तो नहीं हो रहा? हो रहा है ज्यादा? कितना नहीं हो गया देखना इसमें। 49। 5-7 मिनट और करवा रहे हैं अभी आपको। 5-10 मिनट अभी टाइम हुआ नहीं क्लास का, 5-10 मिनट और करवा रहे हैं आपको। ठीक है, रफ कर दें भी। क्या क्या करवा दिया? फॉर्मर और लेटर। अब करवा रहे हैं अभी, एक होता है अभी लास्ट और एक क्या होता है अभी? लेटेस्ट। एक होता है लास्ट और एक क्या होता है भी? लेटेस्ट। बताओ भी क्या होता है इनमें फर्क?
लास्ट क्या होता है भी? अंतिम। और लेटेस्ट क्या होता है भी? कोई चीज बिल्कुल नहीं, कोई चीज बिल्कुल भी नहीं की सेंस में यूज करते हैं भी। व्हाट इज द बताओ भी क्या आएगा, लास्ट या लेटेस्ट? लेटेस्ट आएगा। क्या आएगा भी? ही इज द लेटेस्ट यहां पर बताओ भी क्या आएगा? हैं? लास्ट आएगा। क्यों आएगा भी लास्ट? क्योंकि वो क्या भी अंतिम। अयर क्या होता है? उत्तराधिकारी। फैमिली में वो क्या भी अंतिम क्या भी उत्तराधिकारी है, तो क्या आ जाएगा यहां पर? लास्ट। क्या आएगा भी यहां पर? लास्ट। लास्ट क्या होता है? अंतिम। या फिर लास्ट का यूज कई बार कर लेते हैं हम, किस सेंस में कर लेते हैं? पिछले में, पिछला भी होता है लास्ट। ठीक है, मैं कहता हूं आई मेट हिम लास्ट वीक। मैं उसे कब मिला था भी? लास्ट वीक का मतलब अंतिम वीक नहीं है अभी यहां पर। लास्ट वीक का मतलब क्या भी? पिछले सप्ताह। लास्ट वीक का मतलब क्या भी यहां पर? पिछले सप्ताह। ऐसा नहीं होगा लास्ट वीक का मतलब अंतिम सप्ताह था। ठीक है? अरे ठीक है, आगे बढ़े। एक होता है भी फर्दर। एक क्या होता है भी? और एक होता है भी क्या? फर्दर। एक होता है फर्दर और एक क्या होता है भी? फर्दर। क्या फर्क होता है भी? ध्यान रख लेना भी आपको। फर्दर होता है, फार्दर पता है क्या होता है भी? फार्दर वर्ड बना है, किससे वर्ड बना है भी? फार्दर, फार से। फार्दर वर्ड किससे बना है भी? फार से। और फार का मीनिंग क्या होता है भी? दूर। मतलब फार्दर का यूज करते हैं भी किसके लिए? फार्दर का यूज करते हैं भी दूरी के लिए। फार्दर का यूज किसके लिए करते हैं भी? और इसका यूज करते हैं भी इन एडिशन टू। इन एडिशन टू मतलब के अलावा के सेंस में, या फिर अगला की सेंस में, अगले आदेश की सेंस में, अगला के सेंस में भी। मैं कहता हूं द सोल्जर्स आर वेटिंग। द सोल्जर्स आर वेटिंग फॉर द डैश ऑर्डर। द सोल्जर्स आर वेटिंग फॉर द डैश ऑर्डर। भाई बताओ क्या आएगा? फार्दर या फर्दर? अरे क्या आएगा यहां पर? फार्दर या फर्दर आएगा? फर्दर आएगा। क्यों आएगा भी? जो सोल्जर थे वेट कर रहे थे, इसके अलावा कोई और ऑर्डर था ना भी, उस ऑर्डर का क्या कर रहे थे? वो वेट कर रहे थे। अगर और की बात हो रही है, अन्य की बात हो रही है, तो क्या यूज करेंगे भी हम? फर्दर। मैं कहता हूं आई एम सो टायर्ड। आई एम सो दैट आई कैन नॉट वॉक। बताओ भी यहां पर क्या आएगा? फार्दर या फर्दर? बताओ भी क्या आएगा? फार्दर या फर्दर? क्या आएगा भी यहां पर? फार्दर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं और ज्यादा दूर है, वो क्या नहीं कर सकता? चल
नहीं सकता। दूरी की बात हो रही है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, और ज्यादा दूर मैं क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। यहां पर दूरी की बात हो रही है तो यहां पर फर्दर नहीं आएगा, क्या आएगा भी, फार्दर आएगा भी। अगर दूरी की बात हो तो क्या आता है भी, फार्दर। अगर इन एडिशन टू के अलावा के सेंस में बात हो भी तो क्या आएगा भी, वहां पर फर्दर आता है। बहुत है, कितना नहीं हो गए हैं, चलो ठीक है अभी, कोई बात नहीं, ठीक है अभी आज के लिए इतना ही।